तो दोस्तों काउंटर बोर से शुरू करते हैं। काउंटर बोर और काउंटर सिंक। काउंटर बोर का सिंबल ये होता है और काउंटर सिंक का ये वाला है। तो काउंटर बोर में हमेशा 2 डायमीटर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, इधर एक छोटे वाला डायमीटर होता है, एक बड़े वाला डायमीटर होता है। और जो इसको लिखने के लिए सिंबल ये है, तो एनोटेशन देख लेते हैं इसकी। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखिएगा, काउंटर बोर को लिखते टाइम सबसे पहले छोटे वाला डायमीटर पहले आता है। तो डायमीटर 10 mm। तो ये जो छोटे वाला डायमीटर इधर है, ये वाला, ये ब्लाइंड होल भी इसको बोलते हैं। तो उसके बाद 10 mm के होल के बाद, उसके बाद काउंटर बोर का सिंबल, उसके बाद बड़े वाला डायमीटर, यहाँ का डायमीटर, और उसके बाद ये जो डेप्थ है, इसकी डेप्थ सिंबल, ये वाला सिंबल, ये सिंबल है। ये यहाँ पे इतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, पर इसको इनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो डेप्थ है वो काउंटर बोर की डेप्थ है। काउंटर बोर की डेप्थ माने तो यहाँ से यहाँ तक की डेप्थ। तो ये डेप्थ 8 मिलीमीटर है, ये डायमीटर 10 मिलीमीटर है, और बड़े वाला डायमीटर 20 मिलीमीटर है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारा काउंटर सिंक है। काउंटर सिंक में क्या होता है, सबसे पहले इसमें भी बिल्कुल वही है एग्जैक्टली। सबसे पहले छोटे वाला डायमीटर लिखेंगे, उसके बाद बाहर का डायमीटर लिखेंगे, ये वाला जो कॉर्नर्स में जो आएगा, बड़े वाला डायमीटर 20, और ये जो एंगल होगा, ये एंगल ये वाला एंगल है, दिस इज़ द एंगल। और तीसरे नंबर पे आता है स्पॉट फेस। ये वाला ओरिंग के लिए ज़्यादातर दिया जाता है, यहाँ पे ओरिंग बैठती है तो ओरिंग को बिठाने के लिए दिया जाता है ज़्यादातर। और इसमें क्या होगा कि छोटे वाला डायमीटर सिमिलरली वही, ये एक्चुअली ये काउंटर बोर ही है, पर इसका डेप्थ बहुत कम है काउंटर बोर की, इसलिए इसको स्पॉट फेस बोलते हैं, ठीक है। और डायमीटर का सिंबल एज सिंपल एज दैट एवरीबॉडी नो अबाउट इट, इसका सबको पता है, ये डायमीटर का सिंबल है। और यहाँ पे इधर ये स्केयर का सिंबल है, मतलब कोई स्केयर है, ये इसका एग्जाम्पल मैं आगे दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पे कट सेक्शनल व्यूज़ दिख रहे हैं काउंटर बोर और काउंटर सिंक होल के। अभी मैं बात करता हूँ जो लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है काउंटर बोर। काउंटर बोर का नीचे वाला जो होल है, छोटे वाला होल है, उसको हम प्राइमरी होल बोलते हैं, क्योंकि बोल्ट उसी में होके जाता है। और ऊपर वाला जो होल होता है वो मेजर होल डायमीटर होता है, जिसके अंदर बोल्ट का हेड जाता है। तो राइट साइड में जो दिख रहा है काउंटर सिंक है। काउंटर सिंक का सेक्शन व्यू है। नीचे वाला फिर से वही छोटा होल है, ऊपर वाला बड़ा होल है, और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री जो आपको दिख रहा है। अच्छा, अभी काउंटर बोर और काउंटर सिंक के होल को डिज़ाइन कैसे करते हैं, मतलब इनको रिस्पेक्टिव बोल्ट के हिसाब से सिलेक्ट कैसे करना है मैन्युफैक्चरर कैटलॉग के हिसाब से, तो वो कैसे करते हैं वो मैं आगे आने वाले टाइम में मैं इस पे भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, आपके मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताइए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, और वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये वाली ड्राइंग जो आपके सामने है, इसमें सबसे पहले रेडियस दी हुई है, और रेडियस भी 2 तरह की हैं। पहली एक्सटर्नल रेडियस जो कि R8 है, और दूसरी है इंटरनल रेडियस जो कि R12 है। तो ये एक रेडियस को दिखाने का तरीका है। दूसरे नंबर पे डायामीटर है, जो एक डायामीटर इंटरनल है इसमें, और एक एक्सटर्नल डायामीटर है। इंटरनल डायामीटर को ID बोलते हैं, एक्सटर्नल डायामीटर को आउटर डायामीटर को OD बोलते हैं। और सिमिलरली नेक्स्ट है स्केयर। अब स्केयर का एग्जाम्पल ये है जो मैं बोल रहा था कि आपको दिखाऊंगा। इसमें ये स्केयर 6.5 का है, इस कंपोनेंट के अंदर ये स्केयर है, और जो कि स्केयर के सिंबल के बाद 6.5 लिखा गया है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज टेपर का ये सिंबल जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि जैसे ये आपके सामने शाफ्ट है, इसमें टेपर लिखा हुआ है और रेशो दिया हुआ है 1:4। तो हमेशा टेपर को रेशो में दिया जाता है। और 1:4 का यहाँ पे मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। अभी टेपर जहाँ से शुरू हुआ और टेपर जहाँ पे ख़त्म हुआ,
ये उसके डायमीटर का अनुपात है, उसका रेशो है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपका टेपर शुरू हुआ वो मान लिया 40 mm का है, और जहाँ रेशो ख़त्म हुआ उसका डायमीटर मुझे निकालना है, वहाँ कितना आएगा। तो पहले हम रेशो को देखेंगे, यानी कि जहाँ से टेपर शुरू हुआ दैट इज़ 40, और रेशो और जहाँ टेपर ख़त्म हुआ उसको रेशो से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 40 डिवाइड बाय 4 दैट कम्स आउट टू बी 10। सो 40 10 हमारे पास एंड का डायमीटर आ गया, इनिशियल डायमीटर हमारे पास गिवन था। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट टेपर। और टेपर का सिंबल आपको मालूम पड़ ही गया है। नेक्स्ट है स्लोप। स्लोप का सिंबल आपके सामने है स्क्रीन पे। और इसके बाद इसको भी, ये भी एक रेशियो होता है। रेशियो इनफैक्ट ये डिफरेंस होता है। स्लोप में क्या होता है, जिसके बीच में स्लोप दिया हुआ है उस इनिशियल पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, उस दोनों का ये डिफरेंस होता है। और ये 1:3.5, इसका मतलब जो ये डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है, इस लाइन को अगर मैं मिला दूं तो वो 3.5 है। तो दोस्तों इस वाली ड्राइंग में स्पेसिफिकली ये मैंने ऐड इसलिए करी है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ मुझे फैसिनेटिंग लगी, मुझे लगा कि ये बताना चाहिए। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2 NOS 0.5 × 45 डिग्री। अभी ये जो है, पहले मैं बात करता हूँ 0.5 × 45 डिग्री, ये चैम्फर को दिखाता है, और ये चैम्फर यहाँ पे दिख भी रहा है, ये एक सेक्शन व्यू है। और अभी यहाँ पे 2 NOS, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फीचर है, दैट मीन्स फीचर मतलब ये वाला जो चैम्फर है ये कहीं और भी है, और इसलिए यहाँ पे 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, ऊपर है और ये यहाँ पे है, और इसकी डायमेंशंस एक में ही इसको पूरा कर दिया है। मतलब दोबारा यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा 2 नंबर्स 0.5 × 45 ये चैम्फर की डायमेंशन यहाँ दे दी है। और उसके बाद ये इसमें रेडियस है, रेडियस को ऐसे दिखाते हैं। और बाकी ये तो टॉलरेंसेस हैं। बाकी टॉलरेंसेस पे आने वाले बहुत वीडियोस आने वाली हैं, लिमिट फिट्स, टॉलरेंसिंग, GD&T, मतलब इन पे वीडियोस आने वाली हैं आगे आने वाले टाइम में होगा। और फिर ये जो सरफेस फिनिश है 3.2, अभी इस पे भी एक पूरा का पूरा वीडियो बनेगा। और अभी ब्रीफली मैं अभी आपको बताऊंगा कि 3 टाइप से सरफेस फिनिश को हम इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट है, सरफेस फिनिश के 3 सिंबल्स हैं। सबसे पहला सिंबल्स है बेसिक सिंबल यूज्ड व्हेन सरफेस फिनिश कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एनी कन्वीनिएंट टेक्निक। अगर ये वाला सिंबल दिया हुआ है तो इसका मतलब जो डिजायर्ड सरफेस फिनिश की जो वैल्यू है, जो कि इसके ऊपर लिखी हुई होती है, वो वैल्यू किसी भी प्रोसेस से आप ले आइए तो वो एक्सेप्टेबल होगी वो। सेकेंड टाइप और सेकेंड जो है जिसमें एक ट्रायंगल बनी हुई है, उसमें क्या है कि सिर्फ मशीनिंग प्रोसेस से ही जो सरफेस फिनिश की वैल्यू मांगी हुई है ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ मशीनिंग प्रोसेस से ही एक्सेप्टेबल होगी। और लास्ट वाला है कि ये अगर जहाँ पे लगा हुआ होगा सरफेस फिनिश का साइन, वहाँ मटेरियल को रिमूव किए बिना ये सरफेस फिनिश अचीव करनी होगी। तो ये वाली वो है। तो ये मेरी वीडियो ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। और मुझे गाइज अगर ये बहुत डिटेल में सारी चीज़ें चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।